एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। 14 सितंबर को महाराष्ट्र की सियासत में बड़े उलटफेर का इम्कान। शिवसेना किसकी, शिंदे या ठाकरे की होगा फैसला। शिंदे सेना का सियासी मुस्तकबिल लगा दांव पर। औरंगाबाद में मुनाकिदा काबीना इजलास की तैयारियां आखिरी मराहिल में। इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत मराठवाड़ा के आवाम को लुभाने के लिए दे सकती है कई सौगात। पूरे मराठा समाज को कुंभी सर्टिफिकेट के मामले पर ओबीसी तंजीमें हुई आग बगोला। मामले को अदालत में चैलेंज करने का कर दिया ऐलान। हुकूमत अब नई परेशानी में हुई मुब्तला। और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए मुस्लिम रिजर्वेशन को हासिल करने के लिए औरंगाबाद से फिर बुलंद हुई मुस्लिम रिजर्वेशन की आवाज़। अब वाज़े होगी हुकूमत की नीयत। खबरें तफसील से। नाजरीन, शिवसेना से बगावत करके बीजेपी की हिमायत कर महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे पर विराजमान एकनाथ शिंदे और इनके हिमायती बागी एमएलएस यानी 16 एमएलएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सवाल या निशान लगा दिया था और इस मामले को असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के हवाले करते हुए इन्हें मुकर्ररा मुद्दत में इस मामले पर फैसला करने की हिदायत भी दी थी। जिसके बाद असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के 14 और एकनाथ शिंदे गुट के 40 एमएलएस को वजह बताओ नोटिस भी जारी की थी। जिसके बाद दोनों ही गुट के जुमला 54 एमएलएस ने अपना जवाब भी राहुल नार्वेकर के हवाले कर दिया था। और कई दिनों से सियासी पार्टियां ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे मुल्क की नजरें इसी बात पर टिकी हुई थी कि आखिर राहुल नार्वेकर अपना फैसला कब सुनाएंगे। बहरहाल अब ऐसा लगता है कि आवाम का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 14 सितंबर को राहुल नार्वेकर ने उद्धव सेना के 14 और एकनाथ शिंदे सेना के 40 एमएलएस पर जवाब दाखिल करने के लिए इन्हें अपने सामने तलब किया है। आने वाली 14 सितंबर को क्या महाराष्ट्र की सियासत में कुछ नया होगा? इस तरह के सवालात सियासी गलियारों में उठना अब शुरू हो चुके हैं। अब देखना यह है कि असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर इस मामले पर फैसला क्या देते हैं। इधर शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत पहले ही कह चुके हैं कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा जरूर मिलेगी और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि एकनाथ शिंदे समेत इनके 16 एमएलएस नाअहल करार दिए जाएंगे। इधर शिंदे सेना के अब्दुल सत्तार ये कह रहे हैं कि मुझे तो ये लगता है कि शिंदे सेना के एमएलएस को किसी किस्म का कोई डर नहीं है। नाजरीन, औरंगाबाद में काबीना इजलास की तैयारियां जंगी पैमाने पर जारी है। मुख्तलिफ सरकारी इदारों के साथ साथ तकरीबन तमामी सियासी पार्टियां इस इजलास के दौरान शहर, जिला और मराठवाड़ा के अहम मसाइल को लेकर वजीर आला समेत तमामी मुतल्लिका वज़रा को अपने अपने मुतालबाती मेमोरेंडम देने की तैयारियां कर रही है। इधर कारपोरेशन इंतजामिया भी 2000 करोड़ की आस लगाए बैठा है, तो दूसरी तरफ मराठा समाज, लिंगायत, धंगर समाज और मुस्लिम समाज अपने दहाइयों से इल्तिवा में पड़े रिजर्वेशन के मामले को लेकर इस काबीना इजलास को काफ़ी अहमियत दे रहा है और इन तमाम ही को ये उम्मीद है कि इस अहम काबीना इजलास में फैसले भी कुछ अहम हो सकते हैं। इंतखाबात से कबल इस काबीना इजलास को मराठवाड़ा के लिए गनीमत समझकर मौजूदा हुकूमत अवाम को लुभाने के लिए कई सारे अहम फैसले ले सकती है। इसी मामले को लेकर गुज़िश्ता दिन ही काबीना मीटिंग के लिए रोड मैप भी तैयार किया जा चुका है। अब देखना यह है कि रियासती हुकूमत औरंगाबाद शहर, जिला और मराठवाड़ा को इलेक्शन से पहले क्या सौगात देती है। नाज़रीन, मराठा रिजर्वेशन को लेकर जालना के सराठी से उठी आवाज़ पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी है। तमामी मराठा तंजीमें, नेताओं और मराठा समाज की जानिब से रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों से इसी मामले को लेकर पूरी काबीना बार बार बातचीत कर रही है और मराठा समाज को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि हुकूमत और तमामी पार्टियां मराठा समाज के रिजर्वेशन के हक में हैं। इधर मनोज पाटिल ने पूरे मराठा समाज को कुंभी सर्टिफिकेट की मांग कर दी, जिसके बाद सिर्फ हुकूमत ही परेशान नहीं है बल्कि ओबीसी से जुड़ी तमामी तंजीमों ने मराठा समाज के इस मुतालबे को यकसर मुस्तरद करते हुए इस मुतालबे की मुखालिफत शुरू कर दी है। ओबीसी तंजीमों की जानिब से पूरे महाराष्ट्र में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है और दिन ब दिन इस एहतजाज में शिद्दत पैदा होने का इम्कान है। ओबीसी समाज की जानिब से हुकूमत को पहले ही खबरदार कर दिया गया कि अगर ओबीसी के कोटे में से मराठा समाज को रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई तो फिर पूरे महाराष्ट्र में एक नया खेला शुरू हो जाएगा।
नाजरीन, एक तरफ मराठा समाज को हुकूमत रिजर्वेशन देने की रजामंदी जाहिर कर रही है तो दूसरी तरफ ओबीसी इसकी मुखालफत कर रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में ये रिजर्वेशन पहले ही मुस्तरद हो चुका है। अब देखना यह है कि हुकूमत मराठा समाज को खुश करने में कामयाब होगी या फिर कानूनी पेचीदगियों के सबब मराठा समाज को फिर मायूसी का सामना करना पड़ेगा। इस सिलसिले में आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ वाज़ेह होता जाएगा। लेकिन अगर कानूनी नुक्ता नज़र से बात की जाए तो कई कानून के माहिरीन ने यह कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरकजी हुकूमत इस रिजर्वेशन के कोटे में इजाफा नहीं करेगी, मराठा समाज के रिजर्वेशन का मामला पेचीदगियों में फंसा रहेगा। ओबीसी तंजीमों ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि वह 17 सितंबर को इस मामले को लेकर अदालत पहुंचेगी, जिसके बाद ये मामला मजीद तूल पकड़ने के इम्कानात को खारिज नहीं किया जा सकता। नाजरीन, औरंगाबाद शहर की तमामी सियासी, समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान अब मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिन इसी मुतालबे को लेकर एक मुतालबाती मकतूब रियासती हुकूमत को रवाना किया गया और मुतालबा किया गया कि औरंगाबाद में मुनाकिदा काबीना इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन का ऐलान करे। मेमोरेंडम में यह भी कहा गया कि इस हुकूमत इस ताल्लुक से फौरी जीआर जारी करे और फिर इसे कानूनी शक्ल दे। नाजरीन, महमूदुर रहमान कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटियों की रिपोर्ट में यह वाज़ेह कर दिया गया था कि मुसलमान पसमानदगी का शिकार है, लिहाजा इन्हें तालीमी रिजर्वेशन देना ज़रूरी है। और इसी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इन तमामी कमेटियों की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मुसलमानों को तालीमी शोबे में 5% रिजर्वेशन देने का हुक्म दिया था। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहाँ मुसलमानों की तालीमी, समाजी, सियासी और माशी तरक्की की बात होती है, वहाँ फ़िरका परस्त हुकूमतें और फ़िरका परस्त कायदीन अदालतों के अहकामात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब देखना यह है कि काबीना इजलास में मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से क्या फैसला लिया जाता है। नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या हुकूमत मुसलमानों के रिजर्वेशन को हजम कर पाएगी या फिर हमेशा की तरह फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बहरहाल, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए औरंगाबाद से उठी आवाज़ पर सभी को मुत्तहिद होकर और मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुकूमत को इस मामले को लेकर मजबूर करना चाहिए ताकि दहाइयों से इल्तिवा में पड़ा मुसलमानों का रिजर्वेशन दोबारा बहाल हो सके। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।